विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यस, नमस्कार। यूक्रेन रशिया युद्ध के संदर्भ में we have seen the power of our tiranga tricolor. We have seen how this tricolor is becoming the savior for all, not only for Indians, other country nationals also using the tricolor flags to save their lives. Yes, this is what the great achievement for India in the Ukraine and Russia war कॉन्टेक्स्ट। बहुत खुशी होती है। ये एक तिरंगा जो ट्राई कलर हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फहराते हैं झंडा, इस कलर का महत्व अब सही मायने में समझ में आया है सब। तो सिर्फ भारतीय नहीं, और भी देश के लोग इस झंडे को सेव करके, इवन यूक्रेन के सैनिक झंडा के आड़ में अपने को एक डिफेंसिव सिस्टम में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। जस्ट कीपिंग इंडियंस इन फ्रंट ऑफ रशियन फोर्सेस विद द ट्राई कलर, सो दैट रशियन फोर्सेस विल नॉट अटैक इंडिविजुअल्स हैविंग ट्राई कलर ऑन देम। ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल। यस, इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध से एक नया भारत का जन्म हुआ है, जिसकी पूरा विश्व उम्मीद के नज़रों से देख रहा है कि भारत है जो कि इस युद्ध को टाल सकता है। सभी ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, इवन यूएस के प्रेसिडेंट ने भी उम्मीद जाहिर की कि यह युद्ध को समाप्त करने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। बहुत बड़ी बात। एंड इट इज़ द, आई वुड से यू, इट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर जॉब, इट इज़ अ प्राइम मैनेजमेंट जॉब डन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्री। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मैनेजमेंट, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू गेट थिंग्स डन अंडर द गिवन कंडीशंस एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो कि नया भारत का जन्म हुआ है, उदय हुआ है, जो विश्व में शांति स्थापित करने की ओर अग्रसर है। ये हमारे देश का सिद्धांत। अगर हम 70 साल अपने इतिहास को देखें तो भारत ने कभी भी किसी देश पर अटैक नहीं किया है। जस्ट रिटेलिएशन इज़ नीडेड, इफ़ एनीवन अटैक अस, रिटेलिएशन इज़ नीडेड, दैट वी हैव डन। एंड मैं उम्मीद करता हूँ भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और इसमें सबों का योगदान है। मैं बोलूँगा 130 करोड़ हमारी जनता जो है, हम लोग मिल के जो इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, आपस के मतभेद को भुलाकर। और यूक्रेन के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि अभी भी यूक्रेन के पास समय है स्थिति को समझना, भांपना। where they are made the scapegoat by the big countries। अभी उनके पास समय है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और समझें स्थिति को, अपने देश को, अपने देश के लोगों को बचाएं। ये सबों के लिए, विश्व के हर कंट्री के लिए एक सबक है कि कैसे लोगों को भड़काया जाता है, उसके फ़ायदा उठाया जाता है। आपस में दो को लड़ा के तीसरे फ़ायदे उठाते हैं। There are so many stories are there, we ignore it, but it is now you see it is really realized in the Ukraine-Russia context। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया कि हम लोगों को आगे बढ़ाया और पराया कर दिया गया। तो आपको भाई विवेक अपना अप्लाई करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये जंग जल्द से जल्द समाप्त हो, जल्द से जल्द शांति हो,
और लोगों को समझ में आए, लोगों को सबक मिले और लोग गलती करने से पहले 1000 बार सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।